हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, आज उन बच्चों का पतन होते जा रहा है। जब हम अपने बचपन को उठा के देखते हैं तो हमारे बचपन में खेल कूद, आउटडोर गेम्स बहुत सारे होते थे, लेकिन बढ़ता हुआ शहरीकरण, छोटे होते शहर, ख़त्म होते खेल ग्राउंड, अब बच्चों को घरों में सीमित करके रखे हुए हैं। बच्चे घर में सीमित रहे तो पहले कुछ इंडोर गेम्स भी खेला करते थे, लेकिन अब परिवार इतने न्यूक्लियर हो गए हैं कि खेलने के लिए कोई भी नहीं है। तो बच्चों का जो जीवन है ये शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं और वो देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। उनको नींद आ रही है, वो तब भी देख रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ रहा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से खो गए हैं कि बाहर की दुनिया उनको दिखती ही नहीं है। तो एक देश है जिसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बैन करने वाला पहला देश बन गया है। 16 से कम उम्र के जो बच्चे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। देखो, मीडिया शब्द से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। जो मीडिया है, इस मीडिया का काम होता है कि जो सूचना है, इन सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जनता को सशक्त बनाना। और मीडिया के कई सारे तरीके के हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिंट मीडिया आता है। इसी की शुरुआत होती है, जिसमें मैगजीन पब्लिश करना, पेपर पब्लिश करना, ये सारी चीज़ें। प्रिंट मीडिया के बाद फिर हमको देखने को मिली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी और रेडियो आया। और अभी का जो समय है ये सोशल मीडिया का है। ये सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसने पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को इन्हांस कर दिया है, लोगों की भागीदारी को इन्हांस कर दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जिस तरीके से खबरें यहाँ पे परोसी जाती हैं उस तरीके से आप कभी समझ नहीं सकते कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आधी क्लिपें काट के वायरल कर दी जाती हैं। तो सोशल मीडिया जो जन शक्ति के लिए आया था, आजकल वो एक एजेंडा चलाने के लिए बन गया है। कुछ भी यहाँ पे वायरल कर दिया जाता है। तो धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, इन सबको तो बढ़ावा दे ही रहा है। लेकिन इसी के साथ में एक और जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है वो कर रहा है हमारे बौद्धिक विकास का। हमारा जो बौद्धिक विकास है, इस बौद्धिक विकास का पतन पूरे तरीके से हो चुका है। मैं यहाँ पर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट ऑन दी चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप अपने आप को उठा के देखिए। एक समय आपको ढेर सारे नंबर याद होते थे। एक समय हर कोई अपने साथ डायरी और पेन लेके चलता था। आजकल पेन साथ में लेके चलना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेदारी या राजनेताओं की निशानी हो गई। पहले हर कोई अपने साथ रखता था। पहले हमको बहुत सारी कैलकुलेशंस याद रहती थी। कोई भी हिसाब हो उसको हम लोग माइंड में कर लेते थे। आजकल लोकेशन के लिए गूगल मैप का यूज़ करते हैं। पासवर्ड सेव करने के लिए ऑटो सेव कर देते हैं, फेस स्क्रीन ले आते हैं या थंब लेके आ जाते हैं। हमने अपने दिमाग को पूरे तरीके से खोखला कर दिया है, पूरी तरीके से निर्भर बना दिया है तकनीक पर। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ मालवेयर आए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आए, ऐसा कोई वायरस आए कि तकनीक पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाए, उस दिन तो मानव सभ्यता का पतन तय है। क्योंकि हम तो पूरी तरीके से तकनीक पर निर्भर हो गए। ये बच्चों पे और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। बच्चे सोसाइटी से दूर हो रहे हैं, बिल्कुल दूर हो रहे हैं, फैमिली से बात नहीं करते। बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, एक अलग ही दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रावधान किया है कि अब 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ जो पनिशमेंट की बात की गई है, दंड की बात की गई है, वह सोशल मीडिया कंपनी के लिए की गई है। यहाँ जो पनिशमेंट है ना तो चिल्ड्रन के लिए है ना फैमिली के लिए, किसके लिए है? सोशल मीडिया कंपनी। तो सोशल मीडिया जो कंपनी है, अब इनको अपनी तकनीक पे काम करना पड़ेगा कि बच्चे तो एक्सेस नहीं कर रहे, एडवांस AI टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो समय समय पर ये चेक करते रहें ये खाते बच्चों के तो नहीं है। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि पेरेंट्स को बच्चों को बहुत लिमिटेड फ़ोन देना है, क्योंकि फ़ोन ही नहीं देंगे तो कहाँ से सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बना दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा पूरी दुनिया में होना चाहिए। देखो, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया हमको श्रिंक कर रही है, सोचने की पावर को लिमिटेड कर रही है। मैं अपना ही एग्जांपल आपको देता हूँ। एक समय ढेर सारे फैक्ट याद रहते थे,
आजकल ये स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, इन सब में इतना जीवन घुस गया है कि छोटे छोटे फैक्ट याद नहीं आते और फिर ऐसा लगता है क्या ही गुनाह हमसे हो गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि तकनीक पे इतने निर्भर हो गए हैं कि सोच ही नहीं पा रहे हैं अब चीज़ों को। यहाँ एक बर्डन सा फील होता है पूरे टाइम। आप सब इस बात को फील करके देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कदम है ये बहुत सराहनीय है, इसका हमको वेलकम करना चाहिए और पूरी दुनिया को इसको मॉडल के तौर पर अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर बौद्धिक विकास हो पाएगा। नहीं तो जो मानव सभ्यता है ये पतन की कगार पे आके खड़ी हो जाएगी और हमें इसको पतन होने से बचाना है। पूरी खबर को और डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ। और यहाँ अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आके आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन सवालों का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो देखो। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 10 दिसंबर 2025 से नियम लागू किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत लागू किया गया है। तो कब से लागू किया गया है, क्या एज ग्रुप है और कौन सा बिल है, प्लीज याद रखना। उद्देश्य है बच्चों को हानिकारक कंटेंट, बहुत ही नेगेटिव कंटेंट हो गए हैं बच्चे, उससे नेगेटिव होते जा रहे हैं, अलगाववादी होते जा रहे हैं और एक अलग तरीके के बच्चे बनते जा रहे हैं। साइबर बुलिंग, जो साइबर बुलिंग बहुत होती है उससे बचते हैं। डेटा दुरुपयोग, एडिक्शन, शोषण व ऑनलाइन हिंसा से सुरक्षित रखना है। बच्चों का बहुत मिसयूज होता है सोशल मीडिया पर भी। उनसे किसी भी तरीके की कोई बातें करता है, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, रेसिज्म का हिस्सा बनते हैं, उनको हिंसक बनाते हैं, उनको लालच देते हैं। तो जितनी परेशानी बच्चों को हो रही है उन सभी परेशानियों से बचाने के प्रयास इस बिल के अंतर्गत किए गए हैं, जिसको ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से जाना गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। क्या है नया नियम? एज रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बैन। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अकाउंट नहीं बना सकेंगे। प्लेटफॉर्म को एज वेरिफिकेशन के रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे। जैसे अब बच्चे एज को बढ़ा करके बता सकते हैं, लेकिन हमको इतनी एडवांस तकनीक बनानी पड़ेगी कि बच्चों को फंसा सकें कि वो अपनी फेक एज बता के अकाउंट नहीं बना लें। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बैन नहीं है, डिले है। सरकार का कहना है, सरकार का तर्क है कि बच्चे 16 वर्ष की उम्र तक इंतजार करें। इसे वेटिंग पीरियड कहा गया है। बिल्कुल जरूरी है। हम 18 साल से पहले वोट नहीं डाल पाते हैं, लेकिन 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया पे हम एक्सपर्ट बन के बैठ जाते हैं, अपना एक ओपिनियन देने लगते हैं और यहाँ से बच्चों का जो बौद्धिक पतन है उस बौद्धिक पतन की शुरुआत होती है। तो एज रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बैन होगा। ठीक है, ये बैन नहीं है, इसको डिले बोला है। सजा केवल प्लेटफॉर्म को, बच्चों या माता पिता पर कोई दंड नहीं है। कानून पालन न करने पर प्लेटफॉर्म को 49.5 बिलियन, लगभग 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और ये बिल्कुल लगना चाहिए। आप देखिए सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे रील बना रहे हैं। आप सोचिए, सोशल मीडिया पे बच्चे रील बना रहे हैं, जिनको स्टडी करना चाहिए वह अब्यूसिव रील बना रहे हैं, जिनको पढ़ाई करनी चाहिए वो रिलेशनशिप पे रील बना रहे हैं। छुटके छुटके बच्चे, ये कहाँ जाएगा देश का भविष्य, कहाँ जाएगा इन बच्चों का भविष्य? बहुत बड़ा संकट है सोशल मीडिया का। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, इस तरीके से हर एक देश इस पर काम कर सकता है और बहुत जरूरी भी है। किन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा है? शामिल प्लेटफॉर्म ये वेब प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशल इंटरेक्शन प्राथमिक गतिविधि है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब। अकाउंट्स नहीं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड। फैमिली के फोन में वो भी लिमिटेड, लगातार नहीं देख सकते। एजुकेशन, थ्रेड्स, रेडिफ और किक, ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे बैन लगा दिया है। इन पे बच्चे अपने आप अकाउंट बना ही नहीं सकते, अपने आप को रजिस्टर कर ही नहीं सकते। अगर कर पा रहे हैं बच्चे तो कंपनियों पर 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा। मौजूदा अकाउंट का क्या होगा? 10 दिसंबर 2025 से पहले प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं को नोटिफाई करना होगा। 16 वर्ष से कम उपयोगकर्ताओं के अकाउंट को डीएक्टिवेट, रिमूव किया जाएगा। उम्र सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म को निम्न संकेत देखने होंगे: अकाउंट का पुराना होना, कंटेंट पर इंटरेक्शन पैटर्न, प्रोफाइल फोटो एआई अनुमान और पेरेंटल कंसेंट चेक। ये सारे के सारे मानकों का पालन करके एज रिस्ट्रिक्शन को देख सकते हैं या एज का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सारे पहलुओं पर काम करके हम इस सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसे लागू कैसे किया जाएगा?
रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है। टूल्स, एज रिलेटेड सिग्नल्स आप यहाँ पे जारी कर सकते हैं। AI आधारित एज एस्टिमेशन किया जा सकता है। मैंडेटरी यूजर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। पेरेंटल कॉन्सेंट मैकेनिज्म और नॉन कंप्लाइंस, भारी जुर्माना और प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करके इसको लागू किया जा सकता है। अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक गलती के लिए 400 करोड़ का जुर्माना लगेगा तो कोई भी प्लेटफॉर्म कभी नहीं चाहेगा कि उस पर ऐसे जुर्माने लगे। इसीलिए इस तरीके से इसको प्रभावी किया जा सकता है और इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता क्यों है? वाई वी नीडेड सच लॉज? देखो, बढ़ता साइबर बुलिंग, बहुत बड़े स्तर पर साइबर अपराध बढ़ गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव है। सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, ग्रूमिंग, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है सेक्सुअली। डोपामिन आधारित डिजाइन एडिक्शन हो गया है, लगे हैं स्क्रॉल करने के लिए। गलत सूचना व हिंसक कंटेंट की उपलब्धता, बच्चों की प्राइवेसी व डेटा सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश 13 से 16 वर्ष तक के लिए सोशल मीडिया नियमन पर विचार कर रहे हैं, किंतु ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने सीधा 16 वर्ष से कम उम्र के अकाउंट्स को बैन किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे हिंसक हो गए हैं, बच्चे रूट से नहीं जुड़े हैं, कल्चर को नहीं मानते हैं, अपन लोगों को गवार मानते हैं, बिना पढ़ा लिखा मानते हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, अपने आप को अलग तरीके से सोचते हैं, वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, पर हकीकत और सोचने में बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ वो भूल जाते हैं। इसीलिए मानव सभ्यता के सामने संकट है सोशल मीडिया का, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का जो बैन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे तथ्यों को याद रखना। भारत में इस मुद्दे का महत्व क्या है? भारत के लिए यह मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु का बड़ा डिजिटल यूजर बेस है। साइबर क्राइम, ऑनलाइन एब्यूज, गेमिंग एडिक्शन तेजी से बढ़ रहा है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बच्चों के लिए कॉन्सेंट फ्रेमवर्क है, पर अमल कमजोर है। भारत भी एज वेरिफिकेशन नॉर्म्स कड़े करने पर विचार कर सकता है। बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर ये अभी से बिगड़ेंगे, अभी से ये खराब होंगे तो देश का भविष्य खराब होगा। तो भारत को ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए और इस तरीके के लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, इमर्जिंग डिजिटल रिस्क डिमांड स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन सेफ्टी लॉज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसेंट सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन। ये कहते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन जो रिस्क बढ़ती जा रही है तो हमको बहुत ज़रूरी है ऐसे सेफ्टी कानून बनाने चाहिए जो इन रिस्क को कम कर सकें। ऑस्ट्रेलिया ने जो बिल पास किया है इसके संदर्भ पर आप इस पर चर्चा करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी, आप इसको याद रखिएगा। और जाते जाते आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारी प्रतिज्ञा बैच है, जैसे 2027 के लिए बैच है, इसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हुई है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस 2028 के लिए है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GS लाइव। ऐसे बैचेस हैं जहां आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, बहुत ही शानदार टीम आपको पढ़ा रही है। तो जुड़िए स्टडी IQ के साथ, अपने सपनों को पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।